श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड सहचरित्र हिंदी व्याख्या सहित। श्री राधा कृष्णमय नमः। श्री राधा कृष्णमय नमः। श्री राधा कृष्णमय नमः। आज हम तृतीय स्कंद के अथ द्वाविंशो अध्याय अर्थात 22वें अध्याय को देखेंगे, जिसमें देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह बताया गया है। कल हमने 21वें अध्याय में कर्दम जी की तपस्या और भगवान का उन्हें जो वरदान मिला था वो देखा था। मैत्री हुआ, श्री मैत्री जी कहते हैं, एवमाविष्कृताशे गुणकर्मोदयो मुनिम श्रविण इवत सम्राडुपार्थ मुवाच। अर्थात विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुण और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उस निवृत्ति परायण मुनि से कुछ संकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपने सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अंततः एक ही शरीर से समृद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य रूपण होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। अच्छा, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजाओं के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रीय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपका मुझे दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। क्योंकि जब तक प्रारब्ध शुभ नहीं होता है तो वाणी सुनने को भी नहीं मिलती, मतलब भगवान की चर्चा सुनने को भी नहीं मिलती है। अगर सुनने को मिल रही है मतलब आपका शुभ प्रारब्ध है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अंततः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रिव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से ये आपको अपने पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोगों का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी हो जाता है। विद्वान, मैंने सुना है विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ग्रमणाणी में वेदोक्त विवाह विधि में जो प्रसिद्ध ग्रमणाणी में ते इत्यादि मंत्रों में बताया गया है, ग्रमणाणी ते मंत्रों इत्यादि में बताया हुआ है, संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारे संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या को कौन आदर नहीं करेगा। एक बार आपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी,
गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पायजेब मधुर झनकार करते जा रहे थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व महवश अचेत होकर अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इनके लक्षण वह तीसरे अध्याय में देखने चाहिए। अच्छा, इनके लक्षण वही तीसरे अध्याय में देखने चाहिए। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है राह। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। पिता अपनी पुत्री का दान करता है, कन्या दान करता है। अच्छा, विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर विमान से गिर गया था जब यह अपने छत पर गेंद खेल रही थी। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष उसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज से स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्पानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अंततः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। अब उन्होंने एक शर्त रख दी करदम जी ने, जब तक इससे संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार उसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित शाम दाम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्री जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी ने केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान की कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्र लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। अंततः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपाणी ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उनका उत्कंठवश विचलित होकर उसे अपनी छाती से लिपटा लिया और बोले, बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सारे बाल भिगो दिए। इतना आंसू बहाया कि उसके बाल भीग गए। फिर वे मुनिवर करदम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी सहित रथ पर सवार हुए और अपनी सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्राह्मव्रत की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ गए, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत गाजे बाजे के साथ आवागनी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आए। ब्रह्मावर्त अर्थात जो आज कहां पर है, हरिद्वार में। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त भविष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थे, जहां पृथ्वी को रसातल से लेकर आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वरा भगवान के रोम झड़कर गिर गए थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए। अच्छा, जो कुश रहते हैं, घास रहते हैं, वो भगवान के रोम ही है, जिनके द्वारा